हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप का मोस्टली ये क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आज इस क्वेश्चन को देख के सभी डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं रूट 3, इसको हम सपोज़ करेंगे, लेट मानेंगे रूट 3 इज़ रैशनल नंबर। हमने क्या माना, हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हमने माना क्या है, रैशनल नंबर माना है रूट 3 को। अब आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, P/Q। तो हम इसको राइट कर सकते हैं रूट 3 = P/Q। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, उस चीज़ को आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। हम यहाँ पे मानेंगे हेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब एक वर्ड हमारे पास आ गया को प्राइम। को प्राइम क्या है, जिन नंबर्स का HCF ओनली क्या होता है, 1 होता है, वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स का HCF ओनली क्या होगा, 1 होगा, जिसमें केवल फैक्टर ओनली क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, इतना होने के बाद आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 3 का स्क्वायर = P/Q का स्क्वायर। अब बात करते हैं, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, P का P स्क्वायर हो जाएगा, Q का Q स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 3Q² = P स्क्वायर। अब बात आती है, थोड़ा एक यहाँ पे समझते हैं कि रूट 3 का स्क्वायर 3 ही क्यों हुआ। यहाँ पर भी कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है, वैसे होना नहीं चाहिए। क्लास 10th में अगर आप हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रूट 3 का स्क्वायर 3 क्यों हो जाता है। आपको मालूम है, स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट में 1/2 लिखते हैं। 1/2 लिखा हो, ऑलरेडी इस पर एक्सपोनेंट कितना है, 2, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 3 की एक्सपोनेंट 1 हो जाता है, इसीलिए इसका वैल्यू वही सेम वैल्यू आ जाती है। उसमें आपस में ये एक्सपोनेंट यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि आपको 3Q² = P स्क्वायर आपको देखने को मिला। अब यहाँ से सीधा एक हो रहा है कि 3 डिवाइड P स्क्वायर, सो 3 डिवाइड आल्सो P। 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3P को भी डिवाइड करेगा। सीधा कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर 3 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ही आ रहा है, तो ये उसका फैक्टर होगा। यहाँ पे समझने का प्रयास करें, अगर हमने 3 में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया, सपोज़ क्या C से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, P स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर आगे डायरेक्टली टीचर बता देते हैं कि इसको ये मान के चलो। तो इसका यही रीज़न है कि यहाँ पर हमें 3 में हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो P स्क्वायर हमें मिला। तो यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर = 3C। इसको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हम P स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3Q² = 3C का होल स्क्वायर, 3Q² = 9C स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा Q² = 3C स्क्वायर। अब आपने समीकरण इक्वेशन हमने देखा फर्स्ट, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 का किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करने पर हमें Q स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3 डिवाइड Q स्क्वायर, सो 3 डिवाइड Q आल्सो Q। भाई 3 यहाँ Q को भी डिवाइड करेगा, बट हमने यहाँ माना था कि P और Q हमारा क्या होगा, को प्राइम है, इनका HCF कितना है, 1 है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि P को जो है 3 डिवाइड कर रहा है और Q को भी जो है 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए हेंस दिस मेक्स आर assumption, so we write रूट 3 इज इरेशनल।
वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसके पॉइंट थे जो मैंने आपको पूरा डाउट इसका क्लियर किया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइंड आउट करने हैं, प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैथ में आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा पेपर इन्हीं वीडियो के माध्यम से आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।